children, today we will read a story. Whatever happens is for the best. जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है. तो ये कहानी अकबर और बीरबल की है. Do you know there were 9 jewels, Navratna, in King Akbar's court. बीरबल was one of them. आपको पता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, यानी कि बहुत खास लोग, बहुत खास विशिष्ट लोग, स्पेशल पर्सन. तो बीरबल उनमें से एक था. तो बाकी के 8 कौन थे? चलिए पता लगाते हैं. तो पहले थे अबुल फजल, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम, मुल्ला दो पियाजा, फैजी, फ़कीर अज़ायुद्दीन, तानसेन और राजा मानसिंह. तो ये 8 और एक बीरबल. तो इस तरह से कुल नवरत्न थे. ये सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में बहुत खास थे, बहुत विशिष्ट लोग थे. अब इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो कहानी सुननी है. तो चलिए शुरू करते हैं कहानी. एम्परर अकबर वॉज अ वाइस रूलर. ही वॉज कॉल्ड अकबर द ग्रेट. द पीपल ऑफ हिज किंगडम लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम. He was a just ruler with a good sense of humor. He had a great respect for learned man. बादशाह अकबर एक बहुत चतुर राजा था. उसे अकबर महान भी कहा जाता था. उसके राज्य के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत सम्मान भी करते थे. वह एक न्यायपूर्ण राजा था और काफ़ी मजाकिया भी था, बहुत मजाक भी करता था. वह विद्वानों का बहुत आदर और सम्मान करता था, यानी कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे या अपने क्षेत्रों में विशिष्ट होते थे उनका वह बहुत सम्मान करता था. दो एवरीवन रिस्पेक्टेड हिम, दे वर अफ्रेड ऑफ हिम टू. इफ एनीबडी डिड नॉट ओबे हिज कमांड्स और वेंट अगेंस्ट हिम इन एनी मैनर, ही वुड नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर पनिशिंग दैम. हालांकि उसके राज्य में सभी लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन वे उससे बहुत डरते भी थे. यदि कोई राजा अकबर की आज्ञा का पालन नहीं करता था, यानी कि जैसा राजा कहता था और वह व्यक्ति नहीं मानता था या उसके विरुद्ध जाता था, उसके अपोजिट जाता था किसी भी तरीके से, तो राजा अकबर उसको सज़ा देने के लिए दोबारा सोचता भी नहीं था. यानी कि अगर गलती की तो तुरंत उसे सज़ा दी जाती थी. He had many wise ministers. In fact, he had 9 ministers who were known as 9 Ratan, meaning 9 precious jewels. Among them was the greatest musician Tansen. It is said that when he sang certain ragas, unlit lamps would automatically light up. And when he sang the raga for rain, it would start raining. तो अकबर के दरबार में बहुत चतुर मंत्री थे. जो मंत्री थे वे बड़े होशियार और बुद्धिमान थे. वास्तव में वे 9 मंत्री थे जिनको कि नवरत्न कहा जाता था, जिनके नाम अभी अभी हमने देखे हैं. रत्नों का मतलब होता है बहुत कीमती पत्थर या कीमती जवाहर. उनमें से एक थे महान संगीतकार तानसेन. तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब वो कोई खास राग गाते थे, यानी कि बहुत एक खास तरह का जब वो गीत गाते थे किसी राग में, तो बुझे हुए दिए भी अपने आप ऑटोमेटिकली जल जाते थे. या अगर कोई बारिश से संबंधित राग गाते थे तो ऑटोमेटिकली बारिश होने लगती थी. तो यानी कि उनके सिंगिंग में या उनके गायन में इतनी क्षमता थी कि वे बुझे हुए दियों को जला देते थे या बारिश करवा देते थे. बीरबल, वन ऑफ द 9 jewels, was known for his wisdom. He was also the king's favorite. His way with words always left the king amused. बीरबल उन नवरत्नों में से एक था जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था. वह किंग का बहुत फेवरेट, बहुत प्रिय भी था, यानी कि राजा बीरबल को बहुत पसंद करता था क्योंकि बीरबल बहुत चतुर था. और बीरबल राजा को
कभी कभी हंसाता भी था, यानी कि ऐसा कभी नहीं होता था कि बीरबल राजा से बात करे, अकबर से बात करे और वह उसे हंसा ना पाए। तो यानी कि उसके शब्दों से राजा को हंसी आ जाती थी और राजा का मनोरंजन भी होता था। बीरबल वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर इन गॉड। ही वुड ऑलवेज से दैट whatever happens was always for the best. बीरबल भगवान में बहुत दृढ़ विश्वास करता था, यानी पक्का विश्वास करता था कि भगवान हैं, और वह हमेशा कहता था जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। Whatever happens was always for the best. One day when the king, against the wishes of his servants, tried to cut a hard nut with a knife, his little finger got chopped off. एक दिन की बात है, राजा अकबर अपनी इच्छा पूरी करता है। कैसे? वह एक चाकू से एक कड़क से नट को काटने की कोशिश करता है। उसके सर्वेंट्स कहते हैं कि नहीं महाराज आप मत करिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसे मैं ही काटूंगा, और ऐसा करते हुए वह अपनी उंगली ही काट लेता है और उसकी उंगली कट जाती है। He was furious. He was in pain. वह बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत दर्द भी होता है। After his finger was treated by the Hakims, he called बीरबल। और फिर हकीम उसकी उंगली का ट्रीटमेंट कर देते हैं, यानी कि उसकी उंगली पर दवाई वगैरह पट्टी वगैरह लगाकर उसको ठीक कर देते हैं। फिर वह बीरबल को बुलाता है। बीरबल said the king, My little finger has been cut off. What would you say to this? राजा कहता है, बीरबल मेरी छोटी उंगली कट गई है, अब तुम इसके बारे में क्या कहते हो? Your Majesty, whatever happens is always for the best, said बीरबल। बीरबल कहता है, महाराज जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। The king was enraged. He ordered the guards, Put बीरबल behind the bars. राजा बहुत गुस्सा हो जाता है, क्रोधी हो जाता है और अपने सैनिकों को कमांड करता है, ऑर्डर देता है, बीरबल को जेल में डाल दो, सलाखों के पीछे डाल दो, यानी कि उसको कैद कर दो। बीरबल was thus put in prison. After some days, the king with his entourage went hunting. It grew dark. The king was separated from his guards and wandered into the forest all alone. और इस तरह से बीरबल को जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर जाता है। अंधेरा हो जाता है और राजा अपने रक्षकों से बिछड़ जाता है और जंगल में अकेले ही घूमता रहता है। The king was caught by the local tribesmen in the jungle. They wanted to sacrifice the king to their god. The head of the tribe ordered a person to bathe the king and ready him for the rituals. When the king was being bathed, it was found that one of his fingers had been cut off. और जंगल में घूमते हुए राजा को कुछ जंगली लोग पकड़ लेते हैं। जंगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो राजा को पकड़ लेते हैं और वो उसे अपने भगवान, अपने देवता को बलि चढ़ाना चाहते हैं। बलि चढ़ाना क्या होता है? किसी भी मनुष्य को या किसी भी पशु को किसी भी देवी देवता के सामने मार डालना, जिससे कि देवी देवता खुश हो जाएं। तो इस तरह का विश्वास उन आदिवासियों का रहता है, जंगल वालों का रहता है। तो इसलिए वो राजा को सैक्रिफाइस करवाने के लिए या बलि चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। उन आदिवासियों का जो प्रधान रहता है वो एक व्यक्ति को आदेश देता है कि राजा को ले जाओ, नहलाओ और उसे बाकी की प्रथाओं के लिए तैयार करो। यानी कि बलि देने के पहले नहलाया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, इसके बाद उसकी बलि चढ़ाई जाती है। तो जब राजा नहा रहा था तो सैनिक ने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। द किंग वॉज टेकन टू द चीफ ऑफ द ट्राइब। और राजा को उस आदिवासियों के चीफ या प्रधान के पास ले जाया जाता है। द पर्सन सैड टू द चीफ, लॉर्ड, दिस मैन इज नॉट फिट फॉर सेक्रीफाइस टू गॉड। ही इज नॉट कंप्लीट।
he has a little finger which is cut off. तो वो व्यक्ति जो नहलाने के लिए ले जाता है राजा को, वो कहता है कि अपने मुखिया से कहता है कि प्रभु, यह आदमी बलि के लिए सही नहीं है, फिट नहीं है, यह पूरा नहीं है, इसकी छोटी उंगली कटी हुई है। He is of no use to us. Let him go, commanded the chief. और फिर मुखिया कहता है, यह हमारे किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ दो, जाने दो। The king was taken to the jungle and left there. His guards who were searching for him found him and together they returned to the palace. और राजा को जंगल में ले जाया जाता है और वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। उसके रक्षक जो राजा को ढूंढ रहे होते हैं उसे ढूंढ लेते हैं और फिर वे लोग एक साथ महल में वापस आ जाते हैं। As soon as the king reached the palace, he ordered the guards to release बीरबल and bring him to the court. जैसे ही राजा महल में पहुंचता है, वह अपने रक्षकों को, अपने सैनिकों को आदेश देता है कि बीरबल को छोड़ दो और उसे दरबार में लेकर आओ। Forgive me, Birbal, apologized the king. It is a fact, he said, that whatever happens, always for the best. For had it not been for the cut finger, I would have been a dead man. तब राजा बीरबल से क्षमा मांगता है। बीरबल, मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। बिल्कुल सही कहा था तुमने, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर मेरी उंगली कटी नहीं होती तो आज मैं मृत व्यक्ति होता, जिंदा नहीं होता। सही भी है, अगर राजा की उंगली कटी नहीं होती तो वो कंप्लीट मैन होता और जंगल वाले उसकी बलि चढ़ा देते। यस योर मजेस्टी, said बीरबल with folded hands, and if you would not have put me in the prison, I would have been with you and they would have sacrificed me instead. Lord is great, and I repeat, whatever happens is always for the best. तब बीरबल हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो मैं आपके साथ होता और मैं तो कंप्लीट था और आपकी जगह वे लोग मेरा बलिदान कर देते, मेरी बलि चढ़ा देते। तो भगवान महान है और मैं फिर कहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी थी ना? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो ये कहानी अकबर और बीरबल के बहुत से किस्से हैं, उनकी कहानियों में से ली गई है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।